नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। रीवा में आज कांग्रेस पार्टी का संभागीय सम्मेलन आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ यहां पर कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने पहुंचे थे। कार्यकर्ता सम्मेलन था, संभागीय सम्मेलन था। रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली तमाम से कार्यकर्ता पहुंचे थे। निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव को लेकर यह सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण था। सबको बड़ी उम्मीद रहती है कि जब उनका नेता इस तरह के आयोजन में पहुंचे तो बड़े मुखर होकर कहीं ना कहीं सत्ता के खिलाफ, चूंकि अब विपक्ष में है कांग्रेस, एक मुखर आवाज बनकर खड़े हो। कंटेंट क्या था? सबके जहन में यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर किस विषय वस्तु की बात हो रही थी, किन मुद्दों को प्राथमिकता दी गई, और विंध्य के मुद्दे, जब विंध्य के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था तो विंध्य के मुद्दे कहां थे? ये बड़े सवाल हैं, ये वो कार्यकर्ता जानते होंगे। हम आपको सिर्फ एक एनालिटिकल व्यू बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जब इस तरह के सम्मेलन होते हैं तो क्या चीजें होती हैं, धरातल के कितने मुद्दे होते हैं, सरकार को घेरने के लिए स्थानीय किन मुद्दों पर बात होती है। कमलनाथ अपना भाषण दे रहे थे, तमाम चीजों का जिक्र कर रहे थे। विधानसभा उपचुनाव के समय जो भाषण था, जो चीजें थी, वही कंटेंट अभी भी था। विंध्य के किसी बहुत बड़े मुद्दे की बात नहीं हुई, कार्यकर्ताओं की बात हो रही थी। लेकिन आज यकीनन बीजेपी का जो संगठन है, संगठन का ढांचा है, जो अनुशासन है, उसके कंपैरिजन में एक मूल्यांकन बहुत जरूरी है कि आखिर कांग्रेस की क्या स्थिति रहती है, क्या स्टेटस रहता है। बड़ा मंच, कोई असंतुष्ट ना हो, क्योंकि हमेशा से ये देखा गया है कि कांग्रेस के मंचों में अफरा तफरी हो जाती है। मंच में बैठक व्यवस्था को लेकर अफरा तफरी होती है और तमाम चीज़ों को लेकर होती है। इसलिए आज कहीं ना कहीं रीवा में कांग्रेस ने ऐसी व्यवस्था की थी कि एक मंच, उसके पैरेलल एक मंच, जहां पर बहुत सारे लोगों को जगह दी गई थी और सामने जनता थी, कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, क्योंकि कार्यकर्ता सम्मेलन था। कितने कार्यकर्ता थे, क्या सीख के गए, ये तमाम सवाल उन्हें ही पता होंगे और जवाब भी उन्हें ही देना होगा। संगठन और अनुशासन की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कांग्रेस का जब भी कोई सम्मेलन होता है, कोई बड़ा नेता आता है, तो अनुशासन पर जरूर सवाल खड़े होते हैं। चाहे बात दीपक बावरिया के समय की जाए या फिर मुकुल वासनिक के समय की जाए। अपने अपने नेता के लिए तमाम कार्यकर्ता जद्दोजहद करते हैं और उस जद्दोजहद में कई बार अनुशासनहीनता हो जाती है। आज भी झड़प जैसी एक स्थिति हुई, लेकिन स्थितियां संभाल ली गई। महिला पुलिसकर्मी थी, महिला पुलिस आरक्षक थी, वहां पर जो स्थितियां संभाल रही थी। बहुत देर तक ये चलता रहा, झूमा झटकी चलती रही। मंच से भी कहा गया, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, लेकिन फिर खुद प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया जमीन पर उतरे, युवा कांग्रेसियों और उनके बीच सामंजस्य बनाया, एक तरह से एक समझौता कराया और तब जाके मामला शांत हुआ। बहुत एग्रेशन रहता है अमूमन यूथ के कार्यकर्ताओं में, लेकिन सीखने की जब बात आती है तो कांग्रेस भी ये बखूबी मानती है कि अनुशासन और संगठन बीजेपी से ही सीखा जाए। किस तरह से पिछले दिनों जब वीडी शर्मा का दौरा हुआ तब आपने देखा होगा कि किस तरह से व्यवस्थित उनके कार्यक्रम थे और तमाम चीजें थी। मीडिया से बचने के क्या मायने हैं कमलनाथ के, ये भी समझना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी थी, हड़बड़ी थी या जो भी थी, लेकिन मीडिया उनसे कुछ सवाल करना चाहती थी। मीडिया के प्रतिनिधि, तमाम चैनल से जुड़े हुए लोग, अखबारों के लोग, डिजिटल मीडिया के लोग, वो सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन कमलनाथ इंटरैक्ट नहीं किए और सीधे तौर पर निकल गए। समय का एक अभाव बताया। शुरू में भी सीधे सर्किट हाउस पहुंचे, तब भी बात नहीं की। यह बहुत जरूरी होता है कि जब कोई बड़ा नेता जिला स्तर पर पहुंचता है तो बहुत सारे सवाल होते हैं, स्थानीय मुद्दों से जुड़े मामले होते हैं, संगठन को लेकर बहुत सारे मामले होते हैं, लेकिन इस तरह से जवाब ना देना या फिर कोई भी प्रेस ब्रीफ ना करना, ये किस हद तक सही है, ये जनता भी बताए। क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है जब इस तरह के मसलों पर बात हो, खासकर जब संभाग में इस तरह के आयोजन हो रहे हों, तो बड़ी उम्मीदें रहती हैं। कार्यकर्ताओं को तो रहती हैं जो अपने नेता को वो करते हैं, लेकिन लोकल डायलॉग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। जिस तरह से हिंदू महासभा के एक नेता को कांग्रेस में ज्वाइन कराया गया, गोडसे की विचारधारा के लोगों को ज्वाइन कराया गया, ये सवाल बहुत ज्वलंत हैं। कांग्रेस के नेता अरुण यादव इसके खिलाफ खड़े हुए हैं, ट्वीट कर रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं। आज इस बारे में जब बात की गई मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया से, तो उन्होंने कहा कि कोई कुछ छोड़ कर आ रहा है,
और कांग्रेस की विचारधारा को अपनाना चाहता है तो हमें उसे जगह देने में कोई आपत्ति नहीं है। आपको आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस विचारधारा को अपनाते हुए वो लंबे समय तक रहे हैं, कितने ऐसे लोग होंगे जिन्हें आपत्ति नहीं होगी। इस पर बहुत सटीक अब बीजेपी भी आरोप लगा सकती है या तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन गोंडसे के मसले पर अभी कांग्रेस दो फाड़ हो चुकी है। कुछ लोग इसके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं लाना चाहिए। बाबूलाल चौरसिया जो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, गोंडसे के कट्टर समर्थक रहे हैं, और अब हृदय परिवर्तन हुआ कि क्या हुआ, ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर क्यों अब कांग्रेस ज्वाइन किया है। अब सबसे बड़ा सवाल इस बीच में यह है, अनुशासन और संगठन को लेकर क्या काम किया जाएगा, ये बखूबी अब वही निर्धारित करेंगे। निकाय चुनाव को टारगेट करते हुए तमाम उन मुद्दों को कैसे कांग्रेस उठाएगी, ये क्या इस कार्यकर्ता सम्मेलन में निर्धारित हो पाया, क्या वो समझ पाए, या अभी भी अपने अपने नेता के पीछे खड़े कार्यकर्ता सिर्फ उतनी ही लॉबिंग कर पाएंगे। एकजुटता की बात पहले यह हुआ कि सिंधिया चले गए, अब कांग्रेस एकजुट है, लेकिन ऐसी स्थितियां हैं नहीं। इस चीज को कहने में हमें और खुद कांग्रेसियों को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि अनुशासन अब इस स्तर पर आ चुकी हैं बातें कि अभी इतना आसान नहीं होगा कि अनुशासन बनाया जा सके, इतनी चीजें की जा सके। लेकिन केंद्र में निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव को लेकर क्या स्थिति होगी, शहरी क्षेत्र में जहां महापौर चुनना है वहां पर क्या परिस्थितियां निर्मित होंगी, इसको लेकर क्या रणनीति होगी, पुराने सब लोगों को कैसे साधा जाएगा, ये तमाम सवाल खड़े हैं। क्योंकि पिछला जो रिजल्ट है वो 8-0 था, और 8-0 को कितना भी कवर अप किया जाए 8-1 नहीं बनाया जा सकता। 8 विधानसभा सीटों में बुरी हार हुई थी, लोकसभा की सीट हारे थे, लेकिन उसके बाद भी सवाल यही खड़े हो रहे थे कि आखिर कब ये चीजें संभल पाएंगी, संगठनात्मक स्तर पर कितना ये काम कर पाएंगे। खैर, ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब सबसे महत्वपूर्ण यह होगा कि आगे आने वाले समय में जब निकाय के चुनाव हैं तो क्या क्राइटेरिया होगा, किस तरह से चीजें सेलेक्ट की जाएंगी। ये तमाम सवाल थे। आज कमलनाथ को एटलीस्ट प्रेस को थोड़ी देर के लिए एड्रेस करना था, इन सवालों के जवाब देने थे, लेकिन वो निकल गए। खैर, वो निर्धारित करेंगे ही, और निर्धारित क्या करते हैं ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।